हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इन बीन पर। दोस्तों, आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे डेली 1% बेहतर होकर ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने वो करके दिखाया जो कि पिछले 110 साल में नहीं हो पाया था। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। जब ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने डेव ब्रेसफोल्ड को एज अ परफॉर्मेंस डायरेक्टर हायर किया तो ब्रिटिश साइकिलिंग ने पिछले 110 साल में एक भी इवेंट नहीं जीता था। उनका परफॉर्मेंस इतना खराब था कि ब्रिटेन के टॉप साइकिल मैन्युफैक्चरर ने उन्हें साइकिल बेचने से मना कर दिया था। उनका डर था कि इससे कहीं उनकी कंपनी का ब्रांड इमेज खराब ना हो जाए। ब्रेसफोर्ड ने सबसे पहले सक्सेस को छोटे छोटे गेन्स में कन्वर्ट किया। उन्होंने डेली बेसिस पर मार्जिनल इम्प्रूवमेंट पर फोकस किया। उन्होंने अपने साइकिलिंग के तरीकों पर डेली 1% इम्प्रूवमेंट करने का सोचा, जिससे कि बाद में उनको सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिले। ब्रेसफोर्ड और उनके कोच ने कुछ छोटे छोटे चेंजेस किए, जैसे उन्होंने बाइक्स के सीट्स को और कंफर्टेबल बनाया। उन्होंने टायर पर अल्कोहल रब किया जिससे कि बेटर ग्रिप मिल सके। उन्होंने राइडर्स को इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट पहनने को कहा जिससे उनके मसल्स टेम्परेचर को मेंटेन कर सकें। उन्होंने एक सर्जन को हायर किया जो राइडर को बताता था कि उन्हें कैसे हाथ धोने चाहिए ताकि उन्हें कोल्ड ना हो। अपने राइडर्स के लिए उन्होंने नए पिलोज एंड मैट्रेस खरीदे जिससे राइडर्स को एक अच्छी नींद मिल सके। उन्होंने अपने ट्रक को इनर पार्ट को वाइट कलर से पेंट करवाया ताकि वो एक सिंगल डस्ट पार्टिकल को भी स्पॉट कर सके जो कि बाइक की क्वालिटी को डिग्रेड कर सकता था। इसी के साथ उन्होंने कई और हंड्रेड्स इंप्रूवमेंट किए और इससे जो रिजल्ट आया शायद ही वो कोई इमेजिन कर सकता था। इसके केवल 5 साल बाद ही ब्रिटिश साइकिलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने 2008 ओलंपिक में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग में डोमिनेट किया और उन्होंने इस कैटेगरी में 60% मेडल जीते। उन्होंने 2007 से 17 के बीच में टोटल 178 वर्ल्ड चैंपियनशिप, 66 ओलंपिक पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीते और 5 बार टूर द फ्रांस का खिताब भी जीता। ये बहुत इजी और नॉर्मल है कि हम स्मॉल इम्प्रूवमेंट और हैबिट को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि हम सभी रातों रात सक्सेसफुल बनना चाहते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आप डेली खुद को केवल 1% इम्प्रूव करते हैं तो साल भर में आप खुद को 37% बेहतर बना सकते हैं। हमारी आदतें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कंपाउंडिंग होती हैं। जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट फाइनेंशियल में काम करता है वैसे ही हमारी आदतों में भी। जैसे कि अगर हम पैसा बचाना शुरू करते हैं तो 2 से 3 महीने में ही सोचने लगते हैं कि हम अमीर क्यों नहीं हुए। अगर हम डेली जिम जाते हैं तो 4 से 5 दिनों में सोचने लगते हैं कि हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है। हमारी आदतों को 1% चेंज करके हम रिजल्ट कुछ इस तरीके से पा सकते हैं, जैसे कि जब एरोप्लेन उड़ता है अगर वो अपने ट्रैजेक्टरी से केवल 1 डिग्री चेंज होता है तो मुंबई से उड़ा हुआ फ्लाइट जो कि दिल्ली जाने वाला था हो सकता है कि वो पटना के आसपास पहुंच जाए। ऑथर कहते हैं कि हम हमारी आदतों के द्वारा ही पहचाने जाते हैं। हमारा नेटवर्थ हमारी सेविंग और इन्वेस्टमेंट हैबिट को बताता है। हमारा वेट हमारे खाने की आदतों को बताता है। हमारी नॉलेज हमारी लर्निंग हैबिट्स को बताता है। हमारी आदतें एक 2-धारी तलवार जैसी होती हैं। बुरी आदतें हमें वैसे ही काट सकती हैं जैसे अच्छी आदतें हमें अच्छा बना सकती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारी आदतें कैसे काम करती हैं। हमारी हैबिट्स कुछ इस तरीके से काम करती हैं कि एक थ्रेशोल्ड लिमिट से पहले हमें कोई भी चेंजेस दिखाई नहीं देते हैं। हमारी हैबिट के अर्ली और मिडिल एज में हम डिसअपॉइंटमेंट जोन में होते हैं, लेकिन जैसे ही ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस होती है हमें और आपको अपनी हैबिट के रिजल्ट बहुत अच्छे से दिखाई देने लगते हैं। जैसे कि कैंसर अपने 80% लाइफ टाइम में डिटेक्ट नहीं होता, उसे एक लिमिट के बाद ही डिटेक्ट किया जा सकता है। अगर आप अपनी अच्छी आदतों को बनाने में स्ट्रगल फील कर रहे हैं तो ये इसलिए है क्योंकि अभी तक आपने अपना थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं किया है, ना कि आप अपने आप को चेंज करने की एबिलिटी खो चुके हैं। ऑथर हमें बताते हैं कि हमें सिंगल गोल पर फोकस करने की बजाय पूरे सिस्टम पर फोकस करना चाहिए, जो कि इस बुक का एम है, जहाँ पर एटॉमिक का मीनिंग है बहुत छोटा लेकिन बहुत ज़्यादा एनर्जी रखने वाला। उसी प्रकार से छोटी छोटी हैबिट्स को फॉलो करके हम बहुत बड़ा चेंज और एनर्जी ला सकते हैं। जब हम अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ना चाहते हैं और अच्छी आदतों को अपनाना चाहते हैं, लेकिन हम में से मैक्सिमम लोगों के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम गलत चीज़ को चेंज करना चाहते हैं। आइए समझते हैं इस एग्जाम्पल के साथ। सिनेरियो 1 में जब मिस्टर ईन सिगरेट पी रहे थे तो वो मिस्टर बीन को सिगरेट ऑफर करते हैं, तो मिस्टर बीन कहते हैं कि नहीं, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। वहीं सिनेरियो 2 में मिस्टर इन के ऑफर पर मिस्टर बीन कहते हैं कि नहीं, मैं स्मोक नहीं करता। यहाँ पर सिनेरियो 2 हमें एक आइडेंटिटी दिखाता है, वहीं पर सिनेरियो 1 हमें एक आउटकम दिखाता है। आप अपने आइडेंटिटी को कैसे फील कर सकते हैं? जैसे अगर आप डेली अपना बेड बनाते हैं तो आप एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन की तरह फील करते हैं। अगर आप डेली ट्रेनिंग करते हैं तो आपको एक एथलीट जैसा फील होता है।
किसी भी एक हैबिट को अपनाने से पहले ज़रूरी है कि आप इन 2 क्वेश्चंस का आंसर दें। फर्स्ट, डिसाइड करें कि आप किस तरीके के पर्सन बनना चाहते हैं। आप अपने आप को स्मॉल विन से कैसे प्रूव करेंगे। दोस्तों, अब चलते हैं कि कैसे 4 स्टेप्स को फॉलो करके हम एक नई हैबिट बना सकते हैं। फर्स्ट है क्यू का मीनिंग होता है हिंट। जैसे जब भी आप वेट कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में हिंट आता है कि आपको अपना वेट कम करना चाहिए। ये हिंट ही आपको रिवॉर्ड के बारे में बताता है, जैसे मोबाइल से मैसेज आने का साउंड आना। नेक्स्ट है क्रेविंग, यानी कि तीव्र इच्छा। किसी भी हैबिट को बनाने के लिए हमारा मोटिवेशन हमारी क्रेविंग से ही आता है। ये क्रेविंग ही होता है जो हमें हमारे रिवॉर्ड के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड करता है। जैसे आपके अंदर सिगरेट पीने का क्रेविंग नहीं होता, बल्कि सिगरेट पीने से मिलने वाले रिलीफ का क्रेविंग होता है। जब आप टीवी देखते हैं तो टीवी से मिलने वाले एंटरटेनमेंट का क्रेविंग आपके अंदर आता है। अगला है रेस्पॉन्स ही असली हैबिट होता है जो कि हम परफॉर्म करते हैं। इसी रेस्पॉन्स से ही हमें रिवॉर्ड मिलता है। रिवॉर्ड का पर्पज़ होता है हमारी क्रेविंग को सेटिस्फाई करना। रिवॉर्ड ही हमें बताता है कि हमें कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं। हम में से मैक्सिमम लोग कभी ये नहीं सोचते हैं कि हम हमेशा सेम शू पहले पहनते हैं, घर आने के बाद कंफर्टेबल कपड़े पहनते हैं, घर में घुसने से पहले अपने जूते चप्पल खोल देते हैं, क्योंकि ये हैबिट हमारे बिहेवियर में आ चुकी है। और जो हमारा बिहेवियर है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, तो अब हम उस पर बिना ध्यान दिए ही उसको कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि कैसे आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ है मेक इट ऑब्वियस। बिहेवियर चेंज का प्रोसेस स्टार्ट होता है अवेयरनेस से। आपको अपने हैबिट के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए। किसी भी हैबिट में हिंट के लिए ज़रूरी है कि उसका टाइम एंड लोकेशन आपको पता होना चाहिए। अगर आपको अपनी हैबिट का हिंट नहीं आता है तो आप उसका टाइम एंड लोकेशन फिक्स कर दें। जैसे मैं डेली सुबह 7 बजे मॉर्निंग में मेडिटेशन करूँगा, मैं डेली शाम को 6 बजे जिम जाऊँगा। आप अपनी 2 हैबिट को भी मर्ज कर सकते हैं। जैसे ही मैं ऑफिस से घर जाऊँगा तो मैं वहाँ पे जाते ही ट्रैक सूट पहनूंगा। हिंट के लिए ज़रूरी है कि आपका एनवायरनमेंट उस हिंट को आप तक पहुँचाए। जैसे चर्च और टेंपल में जाते ही हम लोग बहुत धीमे आवाज़ में बात करते हैं। अगर आप ऑफिस से घर जाते हैं तो लूज़ कपड़े पहनते हैं। जैसे अगर आपको रात में मेडिसिन लेना है तो उसे अपने पिलो के पास रख दें। अगर आपको ज़्यादा पानी पीना है तो आपके ऑफिस और घर के कॉमन जगह पर सभी जगह पानी की बोतल रख दें। ये सभी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक हिंट देती रहेंगी। अगला है मेक इट अट्रैक्टिव। हमारा दिमाग सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होता है शुगर, सॉल्ट एंड फैट से। इसी का रिजल्ट होता है फास्ट फूड, जिसमें कि शुगर, सॉल्ट एंड फैट भरपूर मात्रा में रहते हैं और हमारे अंदर क्रेविंग को जन्म देते हैं। जंक फूड में नेचुरल फूड से ज़्यादा कंसनट्रेट कैलोरीज होता है। वीडियो गेम, बोर्ड गेम से ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है और ये सभी अट्रैक्टिवनेस हम लोग नहीं रोक पाते हैं। ऑथर बताते हैं कि जब भी हमारे दिमाग में रिवॉर्ड के बारे में कुछ भी आता है तो हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है, जो कि हमें फोकस करने और चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाने में हेल्प करता है। हैबिट को अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको टेम्पटेशन बिल्डिंग करना आना चाहिए। आप जो एक्शन चाहते हैं उसे अपने नीडेड एक्शन के साथ मर्ज करके उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। जैसे अगर आपको गाना सुनना अच्छा लगता है तो आप एक्सरसाइज करते हुए भी गाना सुन सकते हैं। आप एक ऐसी कम्युनिटी को ज्वाइन करें जहां पर आपका डिजायर्ड बिहेवियर वहां पर एक नॉर्मल बिहेवियर हो। जैसे आप अगर एक डेली साइकिल चलाने वाली हैबिट को पाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप एक साइकिल क्लब को ज्वाइन करें, क्योंकि जब भी हम अनश्योर होते हैं कि हमें क्या करना है तो हमारा ग्रुप हमें गाइड करता है। अगला रूल है मेक इट ईजी, लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट। अगर आप किसी हैबिट को मास्टरी करना चाहते हैं तो आप उस हैबिट के रिपीटेशन से स्टार्ट करिए, ना कि उसके परफेक्शन से। हम में से सभी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एक नई हैबिट को बनाने में कितना समय लगेगा, जो कि एक बिल्कुल गलत क्वेश्चन है। बल्कि हमें ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि एक हैबिट को ऑटोमेटिक बनाने के लिए हमें उस हैबिट को कितनी बार रिपीट करना पड़ेगा। ये मैटर नहीं करता कि आप वो 21 दिन करें या 30 दिन करें। मैटर करता है कि आप उस हैबिट के रिपीटिशन का फ्रिक्वेंसी क्या रखते हैं। आप जितनी ज़्यादा बार उसको रिपीट करेंगे वो जल्दी ही आपका हैबिट बन जाएगा। जिन चीज़ों में हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए वो हम कम बार रिपीट कर पाते हैं, जैसे फ़ोन पर बार बार स्क्रीन को स्क्रॉल करना, ईमेल चेक करना, क्योंकि इन हैबिट्स में हमें कोई भी एफर्ट नहीं लगता है। यहाँ पर ऑथर हमें बताते हैं कि आपको अपने और हैबिट के बीच के फ्रिक्शन और ऑब्स्टेकल को कम करना चाहिए। आप जो नया हैबिट बनाना चाहते हैं उसे 2 मिनट रूल से फॉलो करना चाहिए। जैसे अगर आप डेली बुक पढ़ना चाहते हैं तो आप स्टार्टिंग करिए कि आप डेली 2 मिनट या 1 पेज पढ़ेंगे। आप डेली 2 मिनट मेडिटेशन करेंगे।
अगर आप एक राइटर बनना चाहते हैं तो स्टार्टिंग करिए केवल 1 पेज लिखने से। आपको अपनी नई हैबिट एक चैलेंज की तरह कभी नहीं लगनी चाहिए। अगला लॉ है मेक इट सेटिस्फाइंग। ऑथर कहते हैं कि आप अपने हैबिट के रिजल्ट को सेटिस्फाई बनाइए। जैसे जब आप एक जिम कर आते हैं तो आप एक अपने फेवरेट चॉकलेट का एक बाइट ले सकते हैं। हमारे लिए जिसका रिवॉर्ड इंस्टेंट होता है हम उसे ज़्यादा रिपीट करते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने हैबिट ट्रैकर का यूज करें। जैसे फिटबिट से पता चलता है कि आप डेली 10,000 कदम चले या नहीं चले। आप अपने कैलेंडर पर डेट मार्क करके भी अपने हैबिट को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप एक बार परफॉर्म करना भूल गए तो नेक्स्ट टाइम पर उसे ज़रूर करें और चेन ऑफ हैबिट्स को ना तोड़ें। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा।